दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो गया है, जिसको बीजेपी संकल्प पत्र का नाम देती है। और यह संकल्प पत्र आज के तारीख में मोदी के गारंटी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, 2024 के इस घोषणा पत्र से यह संकेत मिलता है कि भाजपा उन मूल मुद्दों से कटने की कोशिश कर रही है जो डायरेक्ट आम जनता को प्रभावित करती है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में नारी शक्ति का भी जिक्र किया, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का भी जिक्र किया, और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों का भी जिक्र किया तथा मध्य वर्ग के लिए भी घोषणाएं की, और देश के रक्षा से संबंधित छोटे मोटे उद्योगों से संबंधित और विदेश नीति के तहत भी तमाम घोषणाएं की। भाजपा ने अपने 5 अहम वादे बताए जो उसने पूरा किया है, जिसके तहत पहले नंबर पर राम मंदिर, दूसरे नंबर पर धारा 370, तीसरे नंबर पर 3 तलाक, चौथे नंबर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम और 5वें नंबर पर महिला आरक्षण बिल को पूरा करने की बात भाजपा सरकार ने कही। लेकिन अगर इन्हीं 5 बातों पर ही ध्यान दिया जाए तो धारा 370 नागरिकता संशोधन अधिनियम और महिला आरक्षण के तहत ही कई सारी कमियां निकलकर सामने आती हैं। और महिला आरक्षण बिल तो भारतीय जनगणना के बाद शायद ही 2029 में भी लागू हो सके। घोषणा पत्र में 5 वह बातें बताए गए हैं जो अधूरे हैं, जैसे एनआरसी को लागू करना, जैसे समान नागरिक सिविल संहिता को लागू करना, जैसे गंगा सफाई अभियान और महिला आरक्षण बिल। दोस्तों, किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र ही नहीं होता, बल्कि उसके आने वाले 5 सालों के कार्यों और दायित्वों का प्रतिबिंब भी होता है, जिसे सरकार सत्ता में आने के बाद पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन भाजपा सरकार ने बड़ी ही चालाकी से अपने ही घोषणा पत्र में अपने ही किए गए वादों के तहत बेरोजगारी मुद्दे को छिपा ली, और बड़ी ही चालाकी से अपने ही घोषणा पत्र में महंगाई को भी छिपा लिया, और तमाम बातें भी कही गई जिससे देश की जनता प्रभावित हो सके। जैसे 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त में सिलेंडर देने की बात कही गई, भले ही गैस की कीमत आसमान छू रहा हो। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 4 करोड़ घर देने की भी बात कही गई है, और अगले 5 सालों में 3 करोड़ और घर देने का वादा भी किया जा रहा है। घोषणा पत्र में किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खाद, बीज, उपकरण आदि से संबंधित बातें भी कही गई है, लेकिन एमएसपी पर कानून बनाने की बात नहीं कही गई है। युवाओं के लिए मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक के ऋण बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि पिछले मुद्रा योजना के तहत कितने रोजगार का सृजन हुआ, और अगर रोजगार का सृजन हुआ तो देश में बेरोजगारी इतना चरम पर क्यों है, क्यों देश का युवा नौकरी के लिए तरस रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में 30 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जो सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करा चुके हैं। और यही मोदी सरकार अपने पिछले घोषणा पत्र में महंगाई को रोकने के लिए स्थिरीकरण कोष बनाने की बात कही थी, जिसके इस्तेमाल से महंगाई को रोका जाना था। आज तक स्थिरीकरण कोष का निर्माण नहीं हो पाया। घोषणा पत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तो बात कही गई है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के बाद देश के युवाओं को समायोजित करने का कोई सटीक भरोसा नहीं दिया गया है। सरकार का दायित्व तो होता है कि वह लोगों को रोजगार का समान अवसर प्रदान करे, अर्थात जो जिस लायक हो उसके उस लायक रोजगार उपलब्ध हो। लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए घोषणा पत्र में कोई ठोस बात नहीं कही गई है, और जिन मुद्दों के भरोसे भाजपा सरकार 2014 और 2019 में सत्ता में आई थी, उन्हीं मुद्दों का नामो निशान उन्हीं के घोषणा पत्र में आज नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा के घोषणा पत्र में मजदूर प्रवासियों के लिए भी विशेष ट्रेनें चलाने की बात कही गई है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यही मोदी सरकार सत्ता में थी तो वंदे भारत जैसी विशेष ट्रेनें चलाई गई, जो केवल उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के अनुकूल थी। और मोदी सरकार में सामान्य मजदूरों के लिए ट्रेन में ना तो जनरल डिब्बे बढ़ाए गए और ना ही जरूरत के अनुसार सामान्य ट्रेनों को बढ़ाया गया। तो क्या 2024 में मूल मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकती है? और क्या देश की जनता उन्हीं मूल मुद्दों को लेकर इस बार विपक्षी गठबंधन को सत्ता में आने का अवसर दे सकती है? और क्या भाजपा की घोषणा पत्र में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर चुप्पी इस बात का साफ साफ संकेत दे रही है कि इस बार भाजपा सत्ता से बेदखल हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद।